सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सो ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आप सब मजे में होंगे, जबरदस्त होंगे। और आप लोगों की पढ़ाई है वो भी जबरदस्त चल रही होगी। वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे स्टूडेंट की एक क्वेरी आ रही थी कि सर, क्लास 11 में जो अकाउंट्स सब्जेक्ट है उसका पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 9 अकाउंट्स फॉर नॉन ट्रेडिंग कंसर्न है, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है और उसमें हमें और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो यही डिमांड को मद्देनजर रखते हुए आज हम स्पेशली वही चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर है वो सॉल्व करने वाले हैं और कॉन्सेप्ट को भी समझने वाले हैं। तो आप सब अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ रेडी हो जाइए क्वेश्चन को समझने के लिए और समझने के बाद क्लास वर्क में लिखने के लिए। राइट, तो चलिए बिना कोई देरी से जल्दी से शुरू कर देते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन आ गया है आपके स्क्रीन पर। चलिए सबसे पहले ये क्वेश्चन को हम अच्छे से समझ लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ सैनिक क्लब प्रिपेयर अ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/2019। तो दोस्तों, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है सैनिक क्लब। और सैनिक क्लब की हमें एक टेबल के फॉर्मेट में कुछ इंफॉर्मेशन दी है। आप देख सकते हो ये पूरा जो लेफ्ट साइड है उसमें पर्टिकुलर्स के कॉलम में अलग अलग हमें एक्सपेंसेस और इनकम दिए है, उसके साथ में अमाउंट भी दी है। और ये जो पूरा इसका राइट साइड है उसमें भी हमें कुछ एक्सपेंस और इनकम और उसकी अमाउंट की इंफॉर्मेशन दी है। और ये सारी इंफॉर्मेशन से हमें ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो बनाना है। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आप बनाते हो उसके पहले आपको ये टेबल की सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है इट इज़ लाइक अ कैश बुक। यानी कि आपने जो पार्ट 1 में कैश बुक वाला जो चैप्टर देखा था, बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो बनाने वाले हैं। दूसरे नंबर पर हमें ये पता होना चाहिए कि कैश बुक है उसमें सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड होते हैं। तो यहाँ पर भी हम सारे कैश ट्रांजैक्शन है वो कंसीडर करेंगे। तीसरे नंबर पर हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें कैपिटल एंड रेवेन्यू बोथ टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस कैन बी रिकॉर्डेड। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि सर ये कैपिटल और रेवेन्यू ट्रांजैक्शन क्या होते हैं। तो अभी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। जो ट्रांजैक्शन का नेचर रेगुलर है, यानी कि जो बिजनेस में फ्रीक्वेंटली होते हैं, उसको हम रेवेन्यू ट्रांजैक्शन बोलते हैं। और जो ट्रांजैक्शन का नेचर इरेगुलर है, यानी कि जो फ्रीक्वेंटली नहीं होते हैं, ऐसे ट्रांजैक्शन को हम कैपिटल ट्रांजैक्शन बोलते हैं। और ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दोनों तरीके के ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड होंगे। दूसरा, हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में ये पता होना चाहिए कि इट इज ऑलवेज स्टार्टेड विथ अ ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग कैश बैलेंस हमारे पास होगी, उससे हम स्टार्ट करेंगे। एंड इट इज ऑलवेज क्लोज्ड विथ अ क्लोजिंग बैलेंस। तो दोस्तों, ये कुछ इंफॉर्मेशन है हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में पता होनी चाहिए। राइट, तो चलिए अब ये सारी इंफॉर्मेशन को कंसिडर करके हमें सबसे पहले तो एक अच्छे से टाइटल के साथ, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो वैसे हमें इसका फॉर्मेट है वो बना देना है। राइट, और ये फॉर्मेट बनाने के बाद आप एंट्री करना है वो शुरू कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमें रिकॉर्ड करना होगा यहाँ पर जो ओपनिंग कैश बैलेंस हमें दिया है 7,500। तो हम रिसिप्ट साइड इसको रिकॉर्ड करेंगे। दोस्तों, जो ओपनिंग बैलेंस होती है इसको हम बोल सकते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ ओपनिंग बैलेंस के लिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड द अमाउंट वाज 7,500 रुपीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें दिया है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। राइट, इसमें हमें अलग अलग साल के सब्सक्रिप्शन की इंफॉर्मेशन दी है। जो 18-19 है वो हमारे लिए करंट ईयर होगा, 17-18 वुड बी द प्रीवियस ईयर, एंड 19-20 है वो नेक्स्ट ईयर होगा। और ये सारे सब्सक्रिप्शन की अमाउंट है 34,500, विच इज टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर। तो दोस्तों, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी ईयर हमें जो टोटल अमाउंट रिसीव हुआ है वही लिखना होता है। तो हमारा जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड की टोटल अमाउंट है 34,500, वो हम रिसिप्ट साइड रिकॉर्ड कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड अमाउंट इज 34,500। सब्सक्रिप्शन के बाद है एंट्रेंस फीस 1,200 रुपीज, इसको भी हम रिसिप्ट साइड रिकॉर्ड करेंगे। टू एंट्रेंस फीस
अमाउंट इज 1200। देन इसके बाद हमें दिया है परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। दोस्तों ये बिजनेस के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बट हमने पहले से पता है कि यहाँ पर तो हम कैपिटल और रेवेन्यू दोनों रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो भले ही ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो फिर भी हम रिकॉर्ड करेंगे। बट जब भी हम स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज करें तो मनी गोज आउट, राइट, इसलिए इसकी एंट्री होगी पेमेंट साइड। तो पेमेंट साइड दोस्तों मैं लिखूंगा बाय परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, और इसकी अमाउंट है 3000 रुपीज। डोनेशन कैपिटल रिसिप्ट है, रिसिप्ट साइड हम लिखेंगे टू डोनेशन, अमाउंट इज 6600। रेंट टैक्स एंड इंश्योरेंस, दोस्तों ये बिजनेस का एक्सपेंस है इसलिए हमें इसको पेमेंट साइड लिखना होगा। रेंट टैक्सेस एंड इंश्योरेंस एंड द अमाउंट इज 4500। नेक्स्ट हमें दिया है सब्सक्रिप्शन ऑफ न्यूज़पेपर्स, ये भी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो पेमेंट साइड लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन ऑफ न्यूज़पेपर एंड द अमाउंट इज 2250। स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, ये भी हम एक्सपेंस साइड ही लिखेंगे, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, द अमाउंट इज 3300। चलिए अब राइट साइड आ जाते हैं। सबसे पहले फर्नीचर परचेस दिया है 4500 का, पेमेंट साइड लिखेंगे बाय फर्नीचर परचेस 4500। इसके बाद नेक्स्ट हमें दिया है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स विच इज़ 300 रुपीज़। तो दोस्तों ये हम रिसिप्ट साइड लिखेंगे, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, अमाउंट इज 300। नेक्स्ट इज डोनेशन फॉर बिल्डिंग, कैपिटल रिसिप्ट है, तो रिसिप्ट साइड लिखेंगे टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग, अमाउंट इज 1,50,000। नेक्स्ट हमारे पास है सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 1500, रिसिप्ट साइड लिखेंगे टू सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, अमाउंट इज 1500। नेक्स्ट हमारे पास है सैलरी, दोस्तों ये रेवेन्यू एक्सपेंस है इसलिए पेमेंट साइड लिखेंगे बाय सैलरी, अमाउंट इज 25,500। नेक्स्ट हमें दिया है रिपेयरिंग एक्सपेंस 6000 रुपीज, इसको भी पेमेंट साइड लिखेंगे बाय रिपेयरिंग एक्सपेंस, अमाउंट इज 6000। इसके बाद नेक्स्ट हमें दिया है बाय परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 30,000, दोस्तों ये कैपिटल एक्सपेंस है इसलिए पेमेंट साइड परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 30,000। देन इसके बाद नेक्स्ट है लॉकर्स रेंट। दोस्तों लॉकर्स का जो रेंट है ना वो कोई भी एक क्लब के लिए इनकम होता है, इसीलिए हम इसको इनकम साइड लिखेंगे, लॉकर्स रेंट, अमाउंट इज 750। एंड नेक्स्ट हमें सबसे लास्ट में दिया है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस 1,14,000 का, तो इसको मैं पेमेंट साइड लिखूंगा बाय बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस 1,14,000। तो सारी एंट्री कर लेने के बाद सबसे लास्ट में हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को क्लोज करना है और इसकी हमें क्लोजिंग बैलेंस ही से वो फाइंड आउट करनी है। तो क्लोज करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। अब ये टेबल को क्लोज करने के लिए जैसे हम यूजुअली 3 स्टेप्स की प्रोसेस फॉलो करते हैं वैसे हमें यहाँ पर भी यही प्रोसेस है वो फॉलो करनी है। सबसे पहले मैं रिसिप्ट साइड का टोटल करूंगा दोस्तों, तो 7,500 प्लस 34,500 प्लस 1,200 प्लस 6600 प्लस 300 प्लस 1,50,000 प्लस 1,500
प्लस 750। तो रिसिप्ट साइड का जो टोटल है वही ज़्यादा आएगा, इसीलिए मैं रिसिप्ट साइड का टोटल दोनों साइड लिख दूंगा, विच इज़ 2,02,350। और यही हम लिखेंगे क्रेडिट साइड भी, 2,02,350। अब हम क्रेडिट साइड डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे। सो -3,000, 4,500, 2,250, 3,300, 4,500, 25,500, 6,000, 30,000, 1,14,000। तो दोस्तों डिफरेंस आ रहा है 9,300 रुपीज़ का ऑन द पेमेंट साइड। तो इस तरीके से जो यहाँ पर डिफरेंस आया इसको हम बोलेंगे क्लोजिंग बैलेंस। और क्लोजिंग बैलेंस के लिए लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन या तो फिर कैरिड फॉरवर्ड, राइट। तो दोस्तों देखिए ये हो गया आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वैसे बहुत ही ईजी है, राइट, बट उसके लिए कुछ आपको बेसिक चीज़ें जो हमने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में देखी थी वो एक बार आपको अच्छे से याद कर लेनी है। और याद कर लेने के बाद जब आप ये टेबल बनाते हो तो इजीली आप ये टेबल बना सकोगे। फिर से एक बार हम सारे पॉइंट रिवाइज कर लेते हैं। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो बिल्कुल कैश बुक के जैसा ही होता है, जिसमें आपको लेफ्ट साइड यानी कि डेबिट साइड आपको सारी रिसिप्ट्स लिखनी होती है, क्रेडिट साइड आपको सारा पेमेंट है वो लिखना होता है, सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड होते हैं। इसमें आप कैपिटल एंड रेवेन्यू दोनों तरीके के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर सकते हो। और सबसे लास्ट में इसकी जो स्टार्टिंग है वो ओपनिंग बैलेंस से होती है, और लास्ट में आपको क्लोजिंग बैलेंस है वो फाइंड आउट करनी होती है, राइट। सो आई होप सो गाइस ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का एक इजी क्वेश्चन था जो आपको समझ में आ गया होगा।